अ वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संधि, हिंदी ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर केवीएस एनवीएस टायर फर्स्ट का संधि। क्योंकि ग्रामर जो है टोटली रूल बेस्ड होती है, तो यू हैव टू लर्न द रूल्स। अगर रूल पता है तो आप कोई भी सेंटेंस आराम से, कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट इज अलग अलग टाइप की संधि जो होती है वो है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाति संधि। ये सिर्फ इतनी ही संधि आ पाई हैं इसमें। तो अगर आप और संधि के ऊपर वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स ऑन माई वीडियोस, ताकि मैं जो समाज के ऊपर है वो भी वीडियोस क्विक, एक बोलते हैं ना, क्विक रूल का इनका वीडियो लेके आऊँ, ताकि आपको फाइनल में कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियोस अगर आप समाज से रिलेटेड या कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट चाहते हैं मुझसे। तो सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सिंपल नियम ये है कि जितने भी स्वर होंगे इसमें, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, सब इसमें आएंगे। दूसरी बात, इसमें जो भी मात्राएं बनेंगी वो बड़ी बनेंगी, क्योंकि दीर्घ है, लंबा है। दीर्घ मतलब लंबा, लंबी आयु, दीर्घ आयु हो। तो दीर्घ का मतलब अपने आप में होता है लंबा। जितनी भी मात्राएं होंगी बड़ी होंगी इसमें। दीर्घ को आप दिमाग में बिठा लीजिए कि मात्राएं क्या होंगी, उससे बड़ी होंगी। जो भी मात्रा होगी वो बड़े आ की होगी, बड़ी ई की होगी, बड़ी ऊ की होगी। तो सिर्फ आपको इसको माइंड में बिठाना है कि इसमें जितनी भी मात्राएं बनेंगी वो बड़ी ही बनेंगी। जो भी आपको कोई वर्ड दिखेगा उसमें बड़ा, आपको इन वर्ड्स को लर्न करना है। ये की वर्ड्स हैं। आपको जो भी वर्ड्स में बड़ा आ दिख जाएगा, बड़ी ई दिख जाएगा, बड़ा ऊ दिख जाएगा, तो समझ जाना ये क्या है, दीर्घ संधि की बात हो रही है। जैसे अगर आप छोटा बड़ा, पहले वाले शब्द, दो शब्द होंगे, पहले वाले शब्द के दूसरे मतलब पहले लेटर, दूसरे लेटर में, और दूसरे वाले शब्द के फर्स्ट लेटर को, मात्रा को आपको देखना है। जैसे नव है, जैसे छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलेगा तो बड़ा आ ही बनाएगा। बड़ा, अगर छोटे आ के साथ पहला शब्द में अगर बड़ा आया, दूसरे में छोटा आया, तभी भी बड़ा आ बनाएगा। पहले शब्द में अगर छोटा आया, दूसरे में छोटा, दूसरे शब्द में छोटा आया, तभी भी बड़ा आ बनाएगा। और बड़ा दोनों शब्दों में, पहले वाले शब्द में भी बड़ा आ की मात्रा है, दूसरे वाले शब्द में भी बड़ा आ की मात्रा है, तभी भी बड़ा आ ही बनाएगा। तो मात्रा इसमें कैसी बनेंगी, हमेशा बड़ी ही बनेंगी। जैसे नव प्लस आगत, तो पहले पहले वाले शब्द में देखिए, पहले हमें हमें फर्स्ट वाले शब्द के दूसरे लेटर को देखना होता है। तो नव में हम व के ऊपर देखेंगे, तो व के ऊपर छोटे आ की मात्रा आ रही है, प्लस, और दूसरे वाले शब्द का हम पहला वाला लेटर देखेंगे तो बड़ा आ। तो दूसरे वाले शब्द में पहला लेटर किसका है, बड़ा आ है। तो पहले छोटा आ प्लस बड़ा का क्या रूल था, जब छोटा और बड़ा आ मिलते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं, बड़ा आ ही बनाते हैं। तो नवागत। तो जैसे ही आपको दिख जाएगा कि इसमें बड़े आ की मात्रा दिख रही है, बड़ा आ दिख रहा है, बड़ी ई दिख रहा है, बड़ा ऊ दिख रहा है, तो ये दीर्घ संधि है। वैसे ही दूसरा देख लीजिए, पहले वाले शब्द में क्या है, इसमें बड़े आ की मात्रा है, और दूसरे वाले शब्द में छोटे आ की मात्रा। विद्या, विद्या प्लस अर्थी है। तो पहले वाले शब्द को हमने क्या बोला था, उसका दूसरा लेटर देखेंगे पहले वाले शब्द का, तो पहले वाला शब्द में या के ऊपर बड़ी आ की मात्रा है, और दूसरे वाले शब्द के पहले वाले वर्ड में क्या है, छोटे आ की मात्रा है। तो बड़ा आ प्लस छोटा आ जब मिलता है तो तभी भी बड़ा आ ही बनता है, तो विद्यार्थी। वैसे ही छोटा आ जब छोटा आ से मिलता है तभी बड़ा आ बनाता है। जैसे वेद प्लस अंत, पहले वाले शब्द में छोटे आ है, दूसरे शब्द में दूसरा छोटा आ है। तो छोटा छोटा जब मिलता है तभी भी बड़ा ही बना, तो वेदांत। तो बड़ा बड़ा बनेगा तभी भी बड़ा ही बनाएगा। तो रचना प्लस आत्मक, रचनात्मक। तो ये कीवर्ड्स आपको दिमाग में रखने हैं कि आप ऐसे पहचान सकते हैं कि ये दीर्घ संधि है, जिसमें आपको बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ओ की मात्रा। वैसे ही छोटी ई बड़ी, आपको पहले तो इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि दीर्घ संधि में हमेशा आपको क्या दिखेंगे, स्वर दिखेंगे, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ओ बड़ा ओ। जो भी शब्द दिखेंगे उसमें या तो, लेकिन शब्द भी जो दिखेंगे उसमें हमेशा मात्रा बड़ी ही होगी। ठीक है। जब विच्छेद दिखेंगे, विच्छेद में जब हम करेंगे संधि विच्छेद, जैसे किसी शब्द का हमने विच्छेद किया, जैसे नवागत को हमने तोड़ा, तो कैसे तोड़ा, पहले नवागत आ की मात्रा है, तो इसके अंदर आ कैसे बना होगा, या तो पहले वाले में छोटा आ रहा होगा, दूसरे वाले में भी बड़ा आ रहा होगा, तो नवागत। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो। दूसरी बात, छोटी बड़ी बड़ी बन मिलेगी तभी बड़ी बनाएगा, बड़ी छोटी बड़ी के साथ मिलेगा तभी भी बड़ी बनाएगा, बड़ी ई बड़ी के साथ मिलेगा तभी बड़ी ई बनाएगा। तो बस आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। ई प्लस ई मिलेगा तभी भी बड़ी ई बनाएगा। जो भी ई मिलेगा आपस में वो हमेशा बड़ी ई बनाएगा। वैसे ही जो भी ऊ मिलेगा आपस में बड़ा ऊ ही बनेगा। चाहे पहले वाले शब्द में छोटा ऊ हो, दूसरे में बड़ा ऊ, तभी बड़ा ऊ बनाएगा। पहले में बड़ा ऊ, दूसरे में छोटा ऊ हो, दूसरे वाले शब्द में, तभी भी बड़ा ऊ बनाएगा। और दोनों में बड़ा ऊ, तब भी बड़ा ऊ ही बनाएगा। जैसे हरी प्लस ईश, तो पहले वाले शब्द में दूसरे लेटर में बड़ी ई की मात्रा है, और दूसरे वाले शब्द के पहली उसमें बड़ी की मात्रा, दोनों में क्या है, बड़ी बड़ी ई है। तो हमेशा जब बड़ी बड़ी मिलता है तभी भी क्या बनता है, बड़ी ई ही बनता है। अगर पहले वाले शब्द के दूसरे लेटर में छोटी ई होता और दूसरे वाले शब्द के पहले लेटर में बड़ी ई होता, तभी भी बड़ी ई ही बनाएगा। बस आपको ये रूल लर्न करना है। वैसे ही छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेगा तब छोटा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलेगा तभी भी बड़ा ऊ। मतलब मात्रा हमेशा इसमें कैसी बनेगी, बड़ा ही बनेगी। जैसे भू,
तो भू क्या है, पहले बड़े ऊ की मात्रा है पहले वाले शब्द में और प्लस दूसरे वाले शब्द के पहले वाले लेटर में बड़े ऊ की मात्रा है, तो बड़ा ऊ क्या बनाएगा, बड़ा ऊ ही बनाएगा, तो भूजा। बस आपको इस तरीके से ध्यान रखना, भूजा। तो भूजा कैसे बना, जब दो ऊ आपस में मिले होंगे तभी बड़ा ऊ की मात्रा बनी। तो इस तरीके से हमको लर्न करना है। अब आगे हमारा गुण संधि। तो गुण संधि का क्या रूल होता है कि पहले वाले शब्द में छोटा या बड़ा दिखेगा, उसका मेल किससे होगा, दूसरे वाले शब्द के पहले लेटर को देखना है, पहले वाले शब्द के दूसरे लेटर को, और दूसरे वाले शब्द के पहले लेटर में या तो छोटी ई होगा बड़ी ई होगा। जब छोटा और बड़ा का मेल छोटी ई बड़ी ई से होगा तो क्या बनेगा, ए बन जाएगा। इसमें जिसमें भी आपको ए दिख जाएगा, जिस भी आपको शब्द में आपको ए दिखेगा, ए की आवाज़ दिखेगी, समझ आना ये गुण संधि है। और जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो पहले वाले शब्द में या तो छोटा या बड़ा होगा, और दूसरे वाले शब्द के पहला वाला क्या होगा, या तो छोटी या बड़ी ई होगा, तो वो इसका मतलब वो ए बनाएंगे, छोटा ए बनाएंगे। और वैसे ही जब छोटा और बड़ा आ का मेल छोटा ओ बड़ा ऊ से होगा तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे ओ। ठीक है, वो बनाएंगे हमारे ओ, वो ओ बनाएगा, वो बनाएगा छोटा ओ बनाएगा ओ। जब पहले वाले शब्द में छोटा बड़ा होगा और दूसरे वाले शब्द के पहले वाले लेटर में छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा तो वो क्या बनाएंगे, ओ बनाएगा। तो जिस भी शब्द में आपको छोटा ए दिख जाएगा और छोटा ओ दिख जाएगा तो समझ आना गुण संधि की बात हो रही है। जैसे या तो री हो तो अर बनता, अगर री से ऋषि हो तो वो अर बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, नर प्लस इंद्र, तो पहले शब्द के दूसरे लेटर में क्या आ रहा है, आ रहा है, नर के ऊपर क्या अ, स्वर की आवाज आ रही है, नर अ, छोटा आ है, और दूसरे वाले शब्द के पहले लेटर में देखिए छोटी ई आ रहा है। तो अभी मैंने क्या बताया, जब छोटा आ और बड़ा आ का मेल है तो छोटी ई और बड़ी ई से होगा तो समझ जाना क्या बनेगा, छोटा ए बनेगा, तो नरेंद्र ए, छोटा ए। वैसे ही महा प्लस उदय, तो पहले वाले शब्द में छोटा आ या बड़ा होगा, इसमें बड़ा आ रहा है पहले वाले शब्द में, और दूसरे वाले उसमें उसका मेल किससे होगा, छोटा ऊ से होगा या बड़े ऊ से होगा। तो यहाँ पे छोटे ऊ से मेल हो रहा है तो क्या बनेगा, छोटा ओ बनाएगा, महोदय। तो महा प्लस उदय महोदय, छोटा ओ बनाएगा। तो जिसमें भी आपको कीवर्ड्स है, जिसमें आपको छोटा ओ दिख जाएगा और जिसमें भी आपको ए दिख जाएगा, छोटा ए दिख जाएगा, वो क्या होगा, गुण संधि की बात हो रही है। और विच्छेद में कैसे होगा इसका, पहले वाले शब्द में छोटा बड़ा आ और दूसरे वाले शब्द में अगर छोटी बड़ी होगा तो ए बनाएगा, छोटा ए, और पहले वाले शब्द में छोटा बड़ा होगा और दूसरे वाले शब्द में छोटा ओ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा तो छोटा ओ बनाएगा, बस इस तरीके से। और ऋषि वाला री होगा तो अर बनाएगा, अगर ऋषि होगा तो क्या बनाएगा, अर बनता है, उससे अर की आवाज़, महर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। तो इस तरह के जो वर्ड्स जिसमें आपको री की आवाज़ आएगी तो उसमें वो अर की आवाज़, महर्षि अर की आवाज़ आती है। फिर अब लास्ट इज वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का रूल क्या होता है, पहले वाले शब्द में छोटा ए बड़ा होगा, उसका मेल अगर छोटा ए और बड़े ए से होगा तो वो ए ही बनाएगा। ठीक है, अगर पहले वाले शब्द में छोटा बड़ा होगा और उसका दूसरे वाले शब्द के पहले वाले लेटर में छोटा ए बड़ा ए होगा तो ए बनाएगा वो। वैसे ही जैसे सदा प्लस एक, तो पहले वाले शब्द में देखिए बड़ा आ रहा है और दूसरे वाले शब्द में क्या आ रहा है, दूसरे वाले शब्द के पहले लेटर को देखना है हमने, तो दूसरे वाले शब्द के पहले लेटर में छोटा ए आ रहा है तो सदैव। अगर पहले वाला में बड़ा आ है और दूसरे वाले में बड़ा ए होता तभी वो ए ही बनाएगा। तो जब भी पहले वाले शब्द में छोटा ए बड़ा आ हो और उसका मेल छोटा ए दूसरे शब्द के पहले लेटर के छोटा ए या बड़ा ए से हो तो सदैव, तो सदा प्लस ए सदैव। वैसे अ और ओ का मेल औस बनता है, अगर छोटा आ क्या है, छोटे ओ से मिलता है तो ओ बनाता है। जब छोटा आ किससे मिले, किससे बने, छोटा आ या बड़ा आ किससे मिले, ओ से मिले तो क्या बनाता है, बड़ा ओ बनाता है। तो ये जिस भी शब्द में आपको बड़ा ओ दिख जाएगा या जिस भी शब्द में आपको बड़ा ए दिख जाएगा, समझ आना है वृद्धि संधि की बात हो रही है। जल प्लस ओद, तो पहले वाले शब्द को देखना आपने दूसरे लेटर को जल, तो ल में क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, और दूसरे वाले उसमें क्या आ रहा है, छोटा ओ आ रहा है। पहले दूसरे शब्द के पहले वाले उसमें क्या है, छोटा ओ आ रहा है, तो क्या बनेगा, बड़ा ओ, जलौद ओ। तो जिसमें भी बड़ा ओ आएगा और बड़ा ए आएगा, बड़ा ए आएगा, तो कौन सी संधि की बात हो रही है, वृद्धि संधि। तो दी द की वर्ड्स, तो दीर्घ संधि में बड़ी मात्राएं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, और विच्छेद के लिए ये तो छोटा बड़ा से मिलेगा तभी बड़ी ही बनेगा, छोटी बड़ी के से मिलेगा तभी बड़ी ही बनेगा, और छोटा वो बड़ा ऊ से तभी बड़ा ऊ ही बनेगा। गुण संधि का क्या रूल है, इसमें दो मात्रा आपको दिखेंगे, तो छोटा ए या तो छोटा ओ, या तो छोटा ए दिखाएगा छोटा ओ दिखेगा। और वृद्धि संधि में या तो आपको बड़ा ए दिखेगा या बड़ा ओ दिखेगा, तो हो जाएगा वृद्धि संधि। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग द संधि। और अगर आपको इस टाइप से और वीडियो चाहिए और यण संधि, अयादि संधि, समास से रिलेटेड फॉर द क्विक रिविजन्स फॉर द फाइनल एग्जाम्स, तो प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियोज़। थैंक यू।